पूछ रहे। तो मेरा विषय है आभार। आभार व्यक्त करना जैसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके बारे में चिंतन कर रहा था। वास्तव में एक छोटा सा शब्द है आभार, या कृतज्ञता, या शुक्रिया अदा, या धन्यवाद, या कहना चाहिए पुण्यानुमोदन। इन सब का मिला जुला जो एक तरह से ये जो इमोशन है, ये बहुत ही पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। इसको पावरफुल ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध के समय से ही, या कहना चाहिए इसका जो रियलाइजेशन है, ये आभार व्यक्त करना, तो भगवान बुद्ध को जैसे ही एनलाइटमेंट प्राप्त होता है बौद्ध गया के अंदर, तो उन्होंने 7 सप्ताह अलग अलग वहीं पर प्लेस में बिताए। हमने ये सब हम जानते हैं। तो एक सप्ताह जो उन्होंने जो आभार विधि करी, वो एक पास में ही एक कुछ ही दूरी पे, मतलब बोधि वृक्ष से कुछ ही दूरी पे एक दूसरे पेड़ के नीचे और बैठ करके उस पीपल के वृक्ष को एक सप्ताह तक एक टक मतलब देखते रहे। और उस पेड़ का बहुत ही ज्यादा वो आभार मान रहे थे। भगवान बुद्ध आभार प्रदर्शन कर रहे थे कि कितना मतलब कितना अच्छा है, या कहना चाहिए कि इस पेड़ के नीचे बैठ करके मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, या मुझे बोधि की प्राप्ति हुई, या मेरी जो हायर मानसिक अवस्था को मैंने प्राप्त किया। तो इस पेड़ का जो बहुत बहुत आभार। तो वो आभार ही व्यक्त कर रहे थे। तो आभार एक बहुत ही पावरफुल इमोशंस है। तो इसके माध्यम से यदि हम आभार व्यक्त नहीं करते, या हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, धन्यवाद की भावना नहीं है, पुण्य अनुमोदन की भावना नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो एक तरह से जो आचरण है, या अ, हमारे जो जीवन है, उसमें सुख की कमी है, या कहना चाहिए हम सुख की उस अवस्था से वंचित हैं, या ये ऐसा कहना चाहिए कि मतलब हमें जो सुख शांति हमें जो मिलनी चाहिए, उससे अभी हम दूर हैं, यदि हम हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है। तो इसके बारे में मैं एक कहानी के माध्यम से भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, छोटी छोटी कहानी के माध्यम से, कि ये किस तरह से हमारे जीवन में कैसे एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ये ग्रेटिट्यूड की भावना। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जैसे मान लो भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय चल रहा था, मतलब एक कहना चाहिए कि वो भगवान बुद्ध जाने वाले थे। तो उस समय क्या होता है कि जैसे आनंद आनंद को बुलाते हैं, और आनंद के साथ उनकी वार्तालाप होती है। तो आनंद से वो पूछते हैं कि आनंद, अपने जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। आनंद से भगवान बुद्ध ने पूछा कि आनंद, आप अपने जीवन में किसको ज्यादा महत्व देना चाहते हो, क्या प्राप्त कर, आपकी विश क्या है। तब आनंद ने बताया कि मेरी जो इच्छा है, मतलब मतलब सुख और शांति, मेरा मन सुख शांति को प्राप्त होए। तो ये मैं चाहता हूं कि मतलब सुख शांति मुझे मिले। तब भगवान बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा कि इस सुख शांति को पाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या मतलब कैसे वो चीज आपको प्राप्त हो जाए, तो आप क्या प्रयास करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। तब आनंद ने जवाब दिया कि मैं इसको प्राप्त करने के लिए मैं करूंगा, मतलब बहुत ही ज्यादा दृढ़ इच्छा, मतलब दृढ़ इच्छा व्यक्त करूंगा, और ध्यान बहुत ज्यादा करूंगा इसको प्राप्त करने के लिए। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप यदि इसके साथ साथ एक चीज और करो, वो ये है कि मतलब जैसे दुनिया में दुनिया में सभी आदमी दुखी हैं, ये सब हम जानते हैं। किसी को किस चीज का दुख है, किसी चीज को किसी चीज का दुख है। अगर दुखी आदमी को आपने सुखी बना दिया, तो इससे ज्यादा मतलब कोई अच्छा काम ग्रेटिट्यूड हो ही नहीं सकता, धन्यवाद का काम हो ही नहीं सकता, आभार का काम हो नहीं सकता। तो आपका काम है लोगों को सुखी बनाओ,
क्योंकि आप सुखी बना रहे हो तो वहां से क्या मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। मतलब जो चीज आप लोगों को दे रहे हो वापस में आपको सुख ही मिलने वाला है। तो भगवान बुद्ध की ये एक महान शिक्षा है, जो मतलब जो ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, आभार के माध्यम से, शुक्रिया अदा के माध्यम से, धन्यवाद के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये छोटी इमोशन नहीं है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, जीवन में बहुत महत्व है। तो मैं और इसके बारे में और एक छोटी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से ये हमारे जीवन में ये अच्छा रोल अदा करती है। इससे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारा जो ये जो मानव का जीवन है और ये ब्रह्मांड जो है सारा, मतलब ये सारा यूनिवर्स, ये सारा यूनिवर्स और आदमी का शरीर ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। यदि आप गहराई से चिंतन करो तो वास्तव में ये, जैसे सारी यूनिवर्स जो 4 महाभूतों से बनी है, तो हमारा शरीर भी 4 महाभूत से बना है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स जिस तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों से मेरा शरीर भी बना है। इसलिए यूनिवर्स और हम अलग अलग नहीं है। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हमारा दुख के कारण वो अलग होते हैं। हमारे दुख के कारण है, हमारा दुख का कारण जो है हमारा मन होता है। मन से ही हम दुखी होते हैं और मन से ही हम सुखी होते हैं। तो बुद्धिज्म में मन की ट्रेनिंग तो होती है। तो मन को यदि ट्रेंड कर लिया जाए, हम मन से जिस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मान लो हम दूसरों का ओब्लिगेशन, दूसरों का मतलब आभार, इस दुनिया में हमें हर किसी का आभार मानना चाहिए। जो जो भी मतलब हमारा जो अस्तित्व जो अभी 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 हमारा जिस जिनके कारण है, या जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमें इतना बड़ा किया है, हमें शुरू से पाला पोसा है, या जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, तो जीवन में उन सबका हमें आभार मानना चाहिए। और यदि हम आभार मानते हैं तो निश्चित रूप से हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन बातों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छी बातों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज जो है यूनिवर्स से हमें घूम के हमारे पास आती है, घूम के हमारे पास ही आ जाती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। यदि मान लो आपने दुख की बातें आपने याद करी, ये मतलब आपने कमियों पर ध्यान दिया कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास तो बहुत सारी कमी है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं लोग मुझे लाइक नहीं करते, लोग पता नहीं लोगों को क्या लगता है ये। तो लोगों में कमी, अपने अंदर कमी, यदि उस पर फोकस करोगे, कमियों पर फोकस करोगे, तो घूम फिर के क्या आपका मन कहाँ पर जाएगा? दुख में रहेगा। है, मतलब सुख सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। हमेशा क्या, दुख को, क्योंकि दुख को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दुख को ही याद कर रहे हो। तो दुख को याद करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रिवर मतलब वापस क्या आने वाला? दुख ही आने वाला। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या है कि हमें हर चीज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। जैसे मान लो हम इस दुनिया में आए, तो हम इस दुनिया में आने में सबसे बड़ा जो योगदान है किसका रहता है? हमारे मदर फादर का रहता है। हमारे मदर फादर की वजह से हमें इस दुनिया में आने का हमें मौका मिला। तो हमें अपने माँ बाप का बहुत ही ज्यादा आभार मानना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उनके मतलब हर समय उनके लिए काम करना चाहिए, उनको खुश करने के लिए जो भी अपने से संभव वो प्रयास करना चाहिए। मान लो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो उनको माँ बाप के अच्छे ही हैं वो बार बार याद करनी चाहिए, जिनके कारण उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उन्होंने, उनकी वजह से हम पढ़ लिख गए, उनकी वजह से हमारे बहुत सारी अच्छाइयाँ उनकी वजह से हमारे अंदर आई। तो इसलिए हमें उनका बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। आपने देखा नहीं कि हम जब हम पुण्य अनुमोदन मनाते हैं, जैसे हम अपने मदर का, फादर का, या जहां भी जाते हैं तो वो पुण्य अनुमोदन का संस्कार मनाते हैं। तो पुण्य अनुमोदन और कुछ नहीं है, वो केवल आभार विधि है। उनको, उनका हम अच्छाई का गुणगान करते हैं। जो जब हम अच्छाई का गुणगान करेंगे तो वापसी में हमें क्या मिलेगा? वो अच्छाइयां ही लौट के हमारे पास आती हैं। और जो अच्छाइयों का गुणगान करते हैं तो अगली जनरेशन को भी हम क्या देते हैं? एक एक नई नई पद्धति, नया एक नया संस्कार देते हैं, नई बातें देते हैं, नई नई एक रीत देते हैं। इससे क्या है कि एक नया संस्कार आने से क्या है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको एक नया मार्ग मिलता है,
आभार प्रदर्शन के माध्यम से, पुण्य अनुमोदन के माध्यम से। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको एक छोटी कहानी के माध्यम मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो हालांकि इसमें इस कहानी में थोड़ा सा एक मुस्लिम को भी जोड़ा गया है, तो उसको अदरवाइज ना लें। ये एक कहानी ही है, एक कहानी के रूप में ही है, तो उसको कहानी कहानी के रूप में ही आप समझिए। तो होता क्या है कि एक एक आदमी होता, बहुत पैसे वाला होता, बहुत पैसा था उसके पास, अथाह पैसा होता है। और वो क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी से होता है, मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत पैसा है उसके पास में। तो अब उसके पास ज्यादा पैसा होने से वो परेशान था पैसे से। यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्या करूं, इस पैसे को गिनता गिनता परेशान, रखते रखते परेशान हूं, मैं क्या करूं। तो वो जो मौलवी होता है, जो 5 टाइम की नमाज अदा करता है, और मस्जिद में उसको बहुत ही ज्यादा मानते थे कि हाँ ये मतलब बहुत ही अच्छा आदमी, सच्चा आदमी है, और अल्लाह के काफी नजदीक है। तो ऐसा आदमी था वो। तो उससे जाके मिलता है, वो जैसे रास्ते में जा रहे तो मौलवी साहब सुनो, अनु बताइए कि आप जो है आप 5 टाइम की नमाज अदा करते हो, आप मेरे लिए कुछ अल्लाह मियाँ से कुछ मांग सकते हो। आपके अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट बातचीत भी होती है, मैंने सुना है। उन्होंने, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी अल्लाह मियाँ से बातचीत तो नहीं है, लेकिन आप अपनी परेशानी बताइए क्या है। तो परेशानी मेरी ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब अथाह पैसा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास और ज्यादा अल्लाह मियाँ मुझे पैसा दे। तो आप अल्लाह मियाँ से मतलब पैसा देना मेरे लिए बंद करा दो, कि वो मेरे लिए पैसा देना बंद कर दे। नो, ठीक है, मैं पता करके बता देता हूँ मैं आपको। एक थोड़ी दूरी पे ही एक अपाहिज आदमी बैठा हुआ था, अपाहिज आदमी। वो भी, वो दोनों की बातों को सुन रहा था, और सुनते सुनते उनका जो, मौलवी साहब मेरी भी बात सुन लो। वो, अच्छा ठीक है, आप भी बताओ क्या कहना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अल्लाह मियाँ से मेरे लिए भी कुछ मांगो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, और वैसे भी मैं अपाहिज हूँ, मैं पैरों से चल नहीं सकता। तो मेरे लिए भी अल्लाह मियाँ से कुछ मांगो, मेरे लिए कुछ पैसा वैसा की दुआ करो मेरे लिए। तो ठीक है, मैं आपके लिए भी पूछता हूँ क्या हो सकता है। तो वो वहां से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद जो फिर मुलाकात होती है मौलवी साहब की, उस जो पूंजीपति आदमी होता है उससे मुलाकात होती है। उन्होंने कहा, मौलवी साहब सुनो। मैं कहा, हाँ बताइए। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेरे लिए अल्लाह में से कुछ मांगा है, मांगा, बातचीत हुई क्या ना हुई। क्योंकि हाँ, बातचीत हुई मेरी, और मैंने मैंने अल्लाह मियाँ से आपके लिए आभार मानना, कि आपकी वजह से ये सारा कुछ, तो वो बंद कर देंगे, तो मैं पैसा देना बंद कर दूंगा। तो वो मालदार आदमी कहने लगा, पैसे वाला आदमी कह रहा, वो तो मैं नहीं कर सकता, सारा कुछ उसकी वजह से, तो सारा जीवन उसकी वजह से है, सब कुछ उसकी वजह से है, उसके बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। तो मैं तो उसका आभार मानना बंद नहीं कर सकता। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो याद ही रखूंगा, उन्हें हमेशा याद करूंगा। तो आप याद करोगे तो वो भी पैसा देना बंद नहीं करेगा, वो भी आपको पैसा देना बंद नहीं कर सकता। तो ये कह कर वो चला जाता है। फिर उसके बाद जो थोड़ी दूर पे जो अपाहिज आदमी बैठा हुआ था, उन्हें कि मौलवी साहब मेरे लिए भी आपने कुछ मांगा। तो वो, हाँ मैंने मांगा, बात करी आपने। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए कहा कि आप जो है, आप जो है जैसा भी है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। मतलब जो भी अभी आपके पास है, आप भले ही आपके जो पैर खराब हैं, लेकिन आपका बाकी स्वास्थ्य तो आपका अच्छा है, आंखें आपकी अच्छी हैं, हाथ पैर आपके अच्छे हैं, आपकी जबान है अच्छी है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो आपको उसी के लिए शुक्रिया अदा करो। मतलब जो कुछ आपके पास अभी है, उसी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, आभार मानना शुरू कर दो कि ये यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार है कि मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मतलब चलने फिरने के लिए, चलते फिरते नहीं है, बहुतों के आंखें नहीं है, बहुतों के हाथ
नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मैं कम से कम मेरे पास ये सब कुछ तो है, तो मुझे उसके लिए आभार मानना चाहिए। तो इस तरह से उसने अल्लाह मियाँ का मतलब आभार मानना शुरू कर दिया। और जैसे ही आभार मानना शुरू कर दिया, तो वैसे भी उसके जीवन में मतलब उसका मानसिक जो दुखी था, मानसिक जो दुख था, वो क्या, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, बदल जाता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आदमी, हम जो दुखी रहते हैं, हमने दुख की बातों को पकड़ा हुआ है। हमने हमने मतलब प्रतिस्पर्धा की बातें पकड़ी हैं। हमने जो जलन, हम गुस्सा रखते हैं किसी के प्रति, द्वेष रखते हैं किसी के प्रति। तो हम जब ये प्रतिस्पर्धा, जलन, द्वेष, इस तरह की बातें यदि हम अपने मन में रखेंगे किसी के प्रति भी, तो हमें क्या आएगा, वो दुखी लौट करके आएगा, दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमें सबके प्रति हमें क्या, आभार मानना चाहिए। हमें सबको ये देखना चाहिए कि हाँ, इसकी वजह से हमें, इनकी वजह से बहुत मतलब सुख मिला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आ, आपने गाँव में देखा होगा, गाँव में क्या होता है कि जैसे अब तो वो चलन नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे रहे होंगे कि जैसे छप्पर, छप्पर होता है, पहले छप्परों के घर होते थे पुराने समय में। बहुत से जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब ने गांव की पृष्ठभूमि से सब लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि जब जब छप्पर बांधा जाता था, उसको, छप्पर को, तो ये सब लोग इकट्ठा होकर के सारा काम किया करते थे। और इकट्ठा होकर के ही सब, ये जब छप्पर बन जाता था, उसको इकट्ठा होकर के सब उठाते थे। तो इतना उत्साह होता था, इतना, इतने उत्साह से काम करते, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ करती, सब सुखी सुखी काम होता था। तो कुछ काम सामूहिक रूप से जब करते हैं, तो उससे क्या है कि सामूहिक रूप से एक सामूहिक ऊर्जा, एक जनरेशन जनरेट होता है, कि मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है सभी के मन में। उससे क्या है कि होता है कि आदमी को मानसिक सुख, मानसिक सेटिस्फेक्शन, मानसिक संतुष्टि वो आदमी को मिलती है। तो इस तरह से आदमी जो जो आभार विधि जो है, वो हमें मनानी चाहिए। आभार विधि का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, हमारे साहब ने जैसे बाबा साहब, बाबा साहब के ने, उनका जो, एक तरह से उनका जो जीवन है, आप देखो, उनका जीवन सबसे ज्यादा जो समर्पित रहा है, वो दुखी मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, या पूरा पूरा देश, सभी के लिए उन्होंने काम किया। बाबा साहब ने सभी को सुखी बनाने के लिए काम किया। इसलिए बाबा साहब के अंदर मतलब वो उस तरह की जो प्रतिस्पर्धा की, या द्वेष वाली भावना, या किसी के प्रति ईर्ष्या रखने की भावना, वो बाबा साहब के अंदर बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तभी तो वो इतना अच्छा काम कर, वो क्यों नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब के अंदर इतनी अच्छाइयों का संचार हो गया था। वो ग्रेटिट्यूड की भावना से इतने मतलब भलीभूत हो गए थे कि उनके अंदर नेगेटिविटी लेस मार्क भी नहीं रह गई थी। इसलिए हमें भी अपने जीवन में हमेशा जो भी, जिनकी वजह से हमें हमें हमारा जीवन बना है, हमारा जीवन अच्छा बना है, तो हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें उनका आभार मानना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो, मैंने अभी भी बताया, जैसे हमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन, हमें दुनिया में लाने का, हमें पालन पोषण करने का, हमें इस योग्य बनाने का। उसके बाद हमारे जीवन में जो माँ बाप चले जाते हैं, हमारा दूसरा परिवार रहता है, हमारे भाई रहते हैं, हमारी संतानें रहती हैं, और भी घर में सब कुछ रहता है। हमें उन सब का भी आभार मानना चाहिए। आप अभी से आभार मानना शुरू, जैसे मान लो शाम को जो आपको खाना मिलता है, आपको खाना मिलता है, कितने प्यार से आपको खाना परोसा जाता है। वो खाना खाने के बाद, खाना खाने का भी आभार मानना चाहिए, खाना बनाने वाले का भी आभार मानना चाहिए, परोसने वाले का भी आभार मानना चाहिए। मतलब किस किस किन मुश्किलों से वो अनाज आपके साथ, आपके सामने पेश हुआ, कैसे, किस किस प्रोसेस से आता है, इन सब का हमें आभार मानना चाहिए। हमें आभार मानना चाहिए जिस मकान में हम रहते हैं, जिस जो हमें छत मिली हुई है, हमें इसका भी आभार मानना चाहिए। हमें आभार मानना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का, जिनके माध्यम से हमें ये सारी, ये महान शिक्षा मिली, हमें महान शिक्षा मिली भगवान बुद्ध के माध्यम से, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। और भगवान बुद्ध की शिक्षा किसके माध्यम से मिली, हमें बाबा साहब के माध्यम से मिली, हमें भंते जी के माध्यम से मिली, हमें जो हमारे
जो आचार्य हैं, वर्तमान में जो आचार्य हैं, उनके माध्यम से भी हमें ये शिक्षा मिल रही है। हमें इन सब का भी आभार मानना चाहिए। हमें हर चीज का आभार मानना चाहिए। जो भी चीज हमें हमारे पास अभी है, जैसे मान लो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभार मानना चाहिए कि इस यूनिवर्स के माध्यम से मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, कम से कम उनसे तो मैं सुखी हूँ। तो हमें अच्छाई के कंपैरिजन करना चाहिए। अच्छाई के माध्यम से हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मैं उनके माध्यम से, या सारी दुनिया के माध्यम से, या जो लोग हमारे संपर्क में हैं उनके माध्यम से मेरा जीवन कितना अच्छा बन गया है, उन्हीं के माध्यम से मैं कितना सुखी आदमी बन गया हूँ। तो इस तरह हमें उन चीजों को बार बार एक तरह से हमें आभार विधि करनी चाहिए। तो मेरा जो बताने का जो आज जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें जो जो आभार का जो सही तरह से, या पुण्यानुमोदन का जो सही जो मीनिंग है, या धन्यवाद का जो सही मीनिंग है, वो यही है कि मतलब जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा काम किया है, या जिन लोगों की वजह से मैं आज सुखी हूँ, उनका हमें आभार मानना चाहिए। उनका हमें आभार मानना चाहिए। जो वर्तमान में जो वर्तमान में जिन लोगों जो जिनके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम सुख का काम कर रहे हैं, दूसरों को सुखी बनाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जैसा हम दूसरों को सुखी बनाने के लिए काम करेंगे, वैसा वैसा ही वो वापस लौट करके हमारे पास आएगा। हम दूसरों को सुखी बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो सुख जो है लौट के हमारे पास निश्चित रूप से आता है। ये ये बहुत ही बड़े अनुभव की बात है। आप देख लो, कभी भी आप देख लो। आप जो है, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि जैसे मैंने बैंक में काम किया है, तो बैंक में काम करते समय मैं बहुत लोगों को ऐसे पर्सनली बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे वो लोग आते थे और अपनी परेशानी बताया करते थे, तो परेशानी उनको केवल उनकी परेशानी केवल सुन लो। आप उनकी परेशानी को सुन लो कि वो किस चीज से परेशान है, तो सुनने मात्र से ही उनका जो जो मानसिक दुख है वो 50% कम हो जाता है। 50%, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। घर में कोई किसी की सुनता नहीं है, बाहर कोई किसी की सुनता नहीं है। तो सुनने का जो एक प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला हुआ है, हमारे एक प्लेटफॉर्म में हमारे इसके एक सिस्टम के माध्यम से मिला है, तो उसके माध्यम से हम उन दुख को जो हमें महसूस होता है उसको हम व्यक्त करते हैं, और जो हमने अच्छे काम किए हैं उसको उसको हम उस प्लेटफॉर्म पे हम व्यक्त करते हैं। तो अच्छाई को जैसे हम व्यक्त करेंगे कि एक आदमी था, उसको बहुत परेशान था बेचारा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देने का मैं प्रयास करूंगा कि मैं जैसे दिल्ली में काम करता था। तो दिल्ली में काम तो हमारे एक साथी थे, हमारे मतलब सुपरवाइजर कहना चाहिए, हमारे बड़े अधिकारी। तो वो भी हमारे साथ थे। तो मैंने देखा कि एक महिला बहुत परेशान होकर आई, बहुत बहुत दुखी थी बेचारी को। ऐसा लग रहा था कि रात को उसकी नींद भी नहीं आई। तो उसने आके अपनी परेशानी बताई कि मेरे तो चेकबुक भी किसी मतलब निकाल ली किसी ने, मेरी पासबुक भी किसी ने निकाल ली, और मेरा कोई पैसा निकाल लेगा, मेरे लिए कुछ करो, क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो अब उसने, जो हमारा मैनेजर था, उसने कहा इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी कोई परेशान मत हो, आप कह रहे हो परेशान नहीं हो, मेरे तो पैसे पैसे अटक जाएंगे, कोई निकाल लेगा, कोई कुछ नहीं होगा, आप शांति से पहले पानी पियो। और पानी उसको पिलाया। उसके बाद उसने कहा एक एप्लीकेशन लिखो कि मुझे ये खाता मेरा बंद कर दिया जाए। जिस खाते के लिए आप परेशान हो रहे, उस खाते को बंद कराया। और जैसे ही खाता बंद कराया, पैसा उसके हाथ में आया, अब नया खाता खोल लो। उसके बाद नया खाता खोल दिया उसका। तो उसको इतना रिलीफ मिला, इतना इतना उसको रिलीफ मिला कि मतलब उसको जैसे एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, बहुत बड़े दुख से वो बाहर निकले। तो मतलब ऐसे लोग दुखी हैं, दुनिया में ऐसे दुखी हैं। तो आपको उनको सुन करके, और आपके पास उसका हल है। अब जैसे मान लो, जैसे हम यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं, हम जानते हैं कि सभी लोग मानसिक रूप से दुखी हैं। कोई किसी रूप से दुखी है,
कोई बच्चों से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस वर्किंग में वहां परेशान है, कोई कैसे परेशान है, कोई परेशान है, तो दुखी हैं। लेकिन अगर आप उनको सकारात्मक तरीके से, यदि हमारी क्लास के माध्यम से, हमारे बुद्धिज्म क्लास के माध्यम से वो जुड़ते हैं, तो वहां पर कुछ अच्छी बात यदि सीखते हैं, तो निश्चित रूप से उनको रिलीफ मिलेगा, उनको एक एक अच्छा मार्ग मिलेगा। और जैसे ही उनको अच्छा मार्ग मिलेगा, तो वो अपने आप ही ये महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में एक अच्छी चीज मिली है मुझे। तो जैसे ही उनको अच्छी चीज मिलेगी, तो वास्तव में वो उनको एक अच्छे अच्छे सुख का अनुभव होगा, एक अच्छा। तो वो आपके प्रति क्या, एक ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी दुनिया एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हुई है। अगर ग्रेटिट्यूड ना हो, तो निश्चित रूप से इस संसार में, मैं ग्रेटिट्यूड की जो पावर है, उसको बहुत बड़ी पावर मैं मानता हूँ। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की पावर ही है जो हमें एक दूसरे को जोड़ती है। ये ग्रेटिट्यूड की पावर ही है जो हम एक दूसरे को सुखी बनाती है। भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने जो एक सप्ताह तक जो एक मतलब जो बोधि वृक्ष को एक सप्ताह तक एक टक देखते रहे, वो क्यों देखते रहे? वो उनका देखने का मेन उद्देश्य यही था कि उनको उसके प्रति वो आभार व्यक्त कर रहे थे। उस मतलब उसका इतना बड़ा आभार मान रहे थे कि मतलब मुझे जो नया जीवन मिला है, मुझे जो नया मार्ग मिला है, इस इस बोधि वृक्ष की वजह से मिला है, इस स्थान की वजह से मुझे ये नया मार्ग मिला है। तो ठीक इसी तरह से, यदि वास्तव में गहराई से हमें अपने मतलब इस मार्ग का जो भगवान बुद्ध ने हमें दिया है, उस मार्ग का जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उस मार्ग का जो भंते जी ने नए रूप में हमें पेश करके दिया है, उसका सही रूप में हमें आभार मानना चाहिए। रियली हमें आभार मानना चाहिए, मन से हमें आभार मानना चाहिए। आप मन से आप सोच के देखो, अगर आपने मन से आभार मानना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आपका जीवन इतना चेंज होगा कि जो मतलब सुख की अवस्था, मैं कहते ना, जो सुख है, एकाग्रता है, या शांति है। शांति से ही सुख मिलता है, और सुख से ही एकाग्रता मिलती है, और एकाग्रता से आपको समाधि की अवस्था मिलती है। और समाधि से क्या, अगली नेक्स्ट जो यथाभूत ज्ञान दर्शन है, वो अगली जो स्टेजें हैं, वो इसी से शुरुआत होती है। यदि आपने आभार नहीं मानते, दुनिया में किसी का आभार नहीं मानते, तो मतलब आपको जो है वो सुख से आप वंचित रह सकते हो। यह कहना चाहिए, सारे सुखों का जो आधार है, या सुख से पहले जो आपको जो ग्रेटिट्यूड की भावना, इसी से जनरेट होती है सारी ये अच्छाइयां हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसलिए हमें आज से ही अपने परिवार का आभार मानना चाहिए। आज से ही हमें जिन्होंने पढ़ाया लिखाया उनका आभार मानना चाहिए, जिनके माध्यम से हम इतने पले बड़े बड़े हुए, अपने भाइयों का, अपने मदर फादर का, अपने मतलब एक पूर्वजों का आभार मानना चाहिए। हमें आभार मानना चाहिए, पूरे देश का आभार मानना चाहिए, क्योंकि हमें इतना सुंदर देश मिला है, हमें इतनी सुंदर शिक्षा मिली है, हमें इतना इतना अच्छा वातावरण मिला है, हमें एक तरह से संघ मिला है, संघ के माध्यम से हमें सुखी जीवन जीने का एक नया मार्ग मिला है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें ये ग्रेटिट्यूड की जो पावर है, मतलब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ मतलब कहना चाहिए कृतज्ञता की पावर, हमें कहना चाहिए मतलब धन्यवाद की पावर। तो धन्यवाद की पावर को, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। वास्तव में हमें धन्यवाद देना नहीं आता, वास्तव में हम धन्यवाद करते नहीं है किसी का। जो भी हमारे साथ अच्छा काम करता है, हम उसके प्रति हम धन्यवाद व्यक्त ही नहीं करते। तो हमें आज से ही धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो मैं आज अभी से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही शांति से आप लोगों ने सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।